अच्छा गौतम बताइए, आप अभी एसबीआई में हो, कहाँ पे हो एसबीआई में? अभी मैम मैं गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अच्छा, कैसा है, कहाँ पे, कितना दूर है दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से? दिल्ली से मैम अहमदाबाद 14 आवर ट्रेन के थ्रू और 10 4 से घंटे बस 15 के। घंटे के आसपास। जी, आप दिल्ली के 16 हो, आवर। राइट? हाँ, दिल्ली के हो यस ना? मैम। अच्छा। यस मैम। तो गौतम मुझे बताओ कि आपने एसबीआई में प्री की तैयारी कैसे करी? बेसिक्स मैम, बेसिक कैलकुलेशन और ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने 6 महीने अच्छे से प्रैक्टिस की अच्छा। और और टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। अच्छा। यस मैम। और और मेंस के लिए आपने कैसे तैयारी की? पहले मुझे जैसे कोई जूनियर है, वो बैंक की तैयारी कर रहा है एसबीआई के लिए, तो हमें क्या कहना चाहिए, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं और कितने मार्क्स का पेपर? मैम हर किसी का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा करंट अफेयर्स था और मैथमेटिक्स था, तो मैं उस दोनों पे ज़्यादा फोकस करता था और टेस्ट सीरीज पर डे मैं देने की कोशिश करता था। लास्ट जब प्रीलिम्स के एग्जाम से 3 महीने पहले मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल किसी का भी लेना है या फिर अगर अवेलेबल है आपके पास जो भी, लेकिन टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है मैम। टेस्ट सीरीज मैंडेटरी है। तो अच्छा, आपने अच्छा प्री क्लियर करा था। प्री के लिए कोई होता है कि कट ऑफ पार करनी होती है, राइट? कितने यस मैम। मार्क्स का पेपर होता है? 100 मार्क्स का है और इंडिविजुअल मैम 25 मार्क्स का इंग्लिश मैथ्स, इस तरीके से पेपर है प्रॉपर। अच्छा। और मेंस की तैयारी के लिए आपने क्या किया था, क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज इसके की? लिए मैम न्यूज़पेपर द हिंदू में डेली पढ़ता था और इंग्लिश के लिए, क्योंकि अब जो भी इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में भी, तो उसके लिए इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पर डे बहुत ही मैंडेटरी है। और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पेपर भी दिए और प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए मैंने, वो काफ़ी हेल्पफुल था अच्छा क्योंकि अच्छा। आपको पैटर्न पता चल जाता है। सेम क्वेश्चंस नहीं आते बट पैटर्न कहीं ना कहीं आपको एक बेस क्रिएट करके देता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर सके या फिर सेलेक्ट कर सके कि आपको कौन सा पेपर आता है, क्योंकि अच्छा एग्जाम को अटेंड करना मेंस में सबसे ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना कि कौन सा बना सकते हैं और स्किप करना, ये अच्छा, मतलब बहुत। मेहनत मेहनत आपने काफी की थी, राइट? अच्छा। यस मैम। कितने महीने की मेहनत की आपने, कितने महीने की मेहनत पे आपने क्रैक किया? मैम मैं ओरिजिनली पहले एसएससी का स्टूडेंट था। जब जनवरी 2018 में नोटिफिकेशन आया, तब से मैंने बैंकिंग की तरफ स्विच किया, क्योंकि वो रिजल्ट आ नहीं रहे थे एसएससी में। तो अगस्त में मेंस का पेपर हुआ, तो वो 7 से 8 महीने पूरे मैंने बैंकिंग को ही दिया। शुरू में मेरे मार्क्स आते ही नहीं थे, टेस्ट सीरीज में 20-25 मार्क्स आते थे क्योंकि स्पीड नहीं था। हम्म। के बाद है तो चीज़ें बेहतर हुई टेस्ट सीरीज से और प्रैक्टिस से। अच्छा। अच्छा गौतम, मुझे ये बताओ कि आपने एलपीटी के लिए फिर कैसे, किस हिसाब से किया? लोग बहुत डरे हुए दूसरे स्टेट में जाने के बिल्कुल मैम, जैसे जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि अब लैंग्वेज का क्या। तो मैंने गूगल किया, तो आपके बारे में मुझे पता चला फ्रेंड से भी और गूगल के थ्रू भी। तो लिए रेफरेंस से भी आप आए थे? उस डर और सक्सेसफुल के बीच में बस आपका जो क्लासेस था वो ज़्यादा मेजर था। वो चीज़ें धीरे धीरे इजी होती गई, लेकिन डर बहुत ज़्यादा था कि क्या होगा। लेकिन जैसे मेरे कुछ पुराने फ्रेंड्स थे, उन्होंने बताया, तो वो जो आपका सेशन था 20 दिनों का या 25 दिनों का, वो काफ़ी हेल्पफुल था। अच्छा। अच्छा गौतम, दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट्स बाहर के स्टेट के, जैसे अभी काफी स्टेट्स में वैकेंसीज नहीं आई है और यस काफी स्टेट में आई है, तो क्या उनको डरने की जरूरत नहीं है? 1 महीना इनफ होता है लैंग्वेज के लिए। एक स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत जरूरी होता है लैंग्वेज के लिए। यस बिल्कुल। आप बेसिक्स तो 1 वीक में क्लियर कर ही देते हैं, तो 1 मंथ बहुत ही इनफ समय है, इनफ टाइम है। और डरने की कोई जरूरत नहीं, खासकर आप आपकी क्लासेस लेने के बाद कोई इशू ही नहीं है डरने का, क्योंकि वो पैसे से रिगार्डिंग जो भी एलपीटी होता है वो इजीली है, सो आप क्रैक कर सकते हैं। और गुजरात है तो रहने के लिए भी और दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में वर्किंग कल्चर भी ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है। अच्छा जी। गौतम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए क्या होता है, आपको पता है? आपने अप्लाई किया, आपने किया हुआ है सारा, उस प्रोसीडिंग से आप पूछ रहे हो? यस मैम, सबसे पहले फर्स्ट डे जब मैंने रिपोर्ट किया
तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी 10th का 12th का और जो डिग्री मैंने की थी उस सारे डॉक्यूमेंट है सो प्रॉपर उन्होंने लिए, और मेल के थ्रू उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और अच्छा, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो वो समय देते हैं कि आप 1 महीने के अंदर में या 15 दिनों के अंदर में फिर से सबमिट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि आपका एलपीटी टेस्ट होगा अच्छा। तो नेक्स्ट डे, या फिर टाइम बचता है हाफ सेकेंड डे वो टेस्ट कंडक्ट किया उन्होंने, और काफी हेल्पफुल था। जो आपकी क्लासेस के बाद मैंने वो इजीली है, सो मुझे किसी तरीके का पैनिक नहीं था, कुछ भी नहीं था। इवन उसके बाद एलपीटी के बाद बैंकिंग भी मेरे लिए इजी थी, क्योंकि अच्छा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको कभी ऐसा लगे कि डर कि मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाऊँ, गुजराती में क्या लिखा हुआ है, इवन डिजिट में या फिर शब्दों में, तो वो मुझे कभी भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई। अच्छा। गौतम, आप हैप्पी हो अभी गुजरात में? बस स्टूडेंट्स को यही हमें मैसेज देना, अच्छा लगा आपसे बात करके, और रियली आपका बहुत सपोर्ट रहेगा स्टूडेंट्स को डर भगाने के लिए। जी बिल्कुल, मेरे बहुत सारे फ्रेंड दूसरे स्टेट में भी है, लेकिन यहाँ का ज़्यादा इजी कल्चर है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा अच्छा है यहाँ इस स्टेट में, और बैंकिंग भी थोड़ी सी इजी है, और ऐसा कुछ नहीं है। आप काफ़ी इस गुजराती जो देवनागरी लिपि से बिलोंग्स, उसका बेसिक्स जो देवनागरी लिपि है तो वो काफ़ी हेल्पफुल काफ़ी भी है, जो ईज़ी है, सीख सकते हैं। डरे नहीं, हाँ, डरे नहीं बस, है ना? तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपका शॉर्ट सेशन, क्योंकि हमें शॉर्ट सेशन में काफ़ी कुछ बच्चों को देना था। तो गौतम, थैंक्स यार, थैंक्स बिल्कुल, फॉर योर और ये लास्ट लास्ट में मेरा ये है कि मैम, ये जो प्रोसेस है ना मैम, कि आप प्रीलिम्स की भी तैयारी करते हो, मेंस की भी करते हो, तो इसलिए एलपीटी का भी एक प्रोसेस है। जैसे आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद वो एक प्रोसेस है, पैनिक नहीं होना है। आप ऐसो क्लासेस लीजिए, सीखिए, और फिर चीजें अपने आप इजी होती चली जाएंगी। ठीक है। ठीक है गौतम, आप अगेन, और मैंने सुना है कि आप कुछ पढ़ाई भी करते हो, तो आप अपने शौक भी साथ-साथ बैंक के साथ पूरे कर पाते हो, यस मतलब मैम, बैंक का वर्ल्ड कल्चर। एसोसिएट की जॉब में आपका एक फिक्स टाइम होता है लगभग, तो आप ऐसो दूसरी चीजों पे भी फोकस कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। अगर आप गोल ओरिएंटेड हैं तो आप उसके बाद भी चीजें कर सकते हैं। आपको टाइम उतना मिल जाता है बैंक कल्चर के साथ। जी बिल्कुल, 4 से 5 घंटे आप पर डे निकाल सकते हैं एसोसिएट में, अगर आपका सिलेक्शन होता है। मतलब आपके गोल अचीव करने के लिए आपको टाइम भी मिल जाता है और एक सेफ जॉब भी रह रही है। यस मैम। जी। ठीक है गौतम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू गौतम, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स थैंक्स।